हेलो एवरीवन, दिव्यांश हियर फ्रॉम रेजोनेंस। और आईजेएसओ का हमारा लेक्चर चल रहा था। वी हैव कंप्लीटेड 4 पार्ट्स ऑफ इट। नाउ इन दिस पार्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट लेरिंग्स। लास्ट पार्ट तक हमने फेरिंग्स के बारे में डिस्कस कर लिया था। नाउ लेरिंग्स के बारे में अगर हम देखें तो ऑब्वियसली हम हमेशा से जानते हैं कि लेरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है। बचपन से हमने यही पढ़ा है कि लेरिंग्स क्या है, वॉइस बॉक्स है। बचपन से तो नहीं, मतलब जब भी हमने इसके बारे में डिस्कस करा था। बट लेरिंग्स को आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है और वो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहली चीज दे रखी है, इट इज अ कार्टिलेजिनियस स्ट्रक्चर। तो लेरिंग्स जो है ना मेनली कार्टिलेजेस का बनता है। भाई हमारी बॉडी में दो ही तरीके के तो स्केलेटल सिस्टम है, एक कार्टिलेज और एक बोन। तो बोन और कार्टिलेज के बीच में मेन डिफरेंस यही होता है कि कार्टिलेज इज सॉफ्टर देन बोन एंड फ्लेक्सिबल देन बोन बिकॉज ऑफ अ प्रोटीन प्रेजेंट इन इट। उसमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है, दैट्स व्हाई, है ना, कॉन्ड्रिन प्रोटीन। अब बात करें कार्टिलेज स्ट्रक्चर तो हो गया, उसके बाद वॉइस बॉक्स भी इसे बोलते हैं, ये भी हमने देख लिया। इट इज प्रेजेंट एट अपर पार्ट ऑफ ट्रेकिया। ट्रेकिया का जो अपर पार्ट है, मान लो दिस इज ट्रेकिया, तो ये जो ऊपर वाला रीजन है ना, दैट इज लेरिंग्स। यहां पर ही लेरिंग्स प्रेजेंट होता है, ये रीजन जो है देख लो यहां, ठीक है। अब लाइंड बाय, भाई सबसे पहले तो लाइंड का मतलब समझ लो। अगर मैं कोई स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रहा हूं या कोई सा भी, है ना, तो जो बाहर से उसकी होगी, बाहर से जो मेम्ब्रेन होगी उसे तो बोलेंगे कवरिंग, और अंदर से जो मेम्ब्रेन होगी, जो अंदर से कवर करके रखेगी, उसे हम बोलेंगे लाइनिंग। ठीक है, तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइनिंग एंड कवरिंग। तो इसकी जो लाइनिंग है, मतलब हम अंदर से बात कर रहे हैं, लेरिंग्स की जो लाइनिंग है, इट इज मेड ऑफ स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। बहुत बड़ा नाम है, थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा। इतना ही याद रखो। इसके फंक्शन की अगर बात करें तो वो टिश्यू चैप्टर में पढ़ लेते हैं, बट अगर स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनर सेल्स हैं और सीलिएटेड है तो ये डस्ट पार्टिकल्स की एंट्री को ही मेनली प्रिवेंट करेंगे। नाउ मोर डेवलप्ड इन मेल्स, मेल्स में ज्यादा डेवलप्ड होती है। मेरे खुद में ये बहुत ज्यादा डेवलप है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मेल्स में एक सेक्स हार्मोन होता है, दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। उस टेस्टोस्टेरोन की वजह से इसका डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा हो जाता है, एंड मेल्स में से एडम्स एप्पल भी बोलते हैं। ठीक है, अब कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर था तो एक ही कार्टिलेज नहीं होती, अलग अलग तरीके की डिफरेंट टाइप की कार्टिलेजेस एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, और उनसे ही क्या बनता है, लेरिंग्स बनता है। तो मेनली 4 टाइप की कार्टिलेज है हमारे पास। फर्स्ट वन इज थायराइड कार्टिलेज, लार्जेस्ट कार्टिलेज इन लेरिंग्स। लेरिंग्स की लार्जेस्ट कार्टिलेज होती है, सबसे बड़ी कार्टिलेज है ये लेरिंग्स में। उसके साथ साथ जो थायराइड ग्लैंड है ना, वो भी इसी से अटैच होती है, सिर्फ 1 इन नंबर, यानी एक ही प्रेजेंट होती है। द सेकेंड वन इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। क्रिकॉइड कार्टिलेज द सेकंड कार्टिलेज, ये भी एक ही होती है नंबर में, और ये रिंग शेप्ड होती है। फिर एरेटेनॉइड कार्टिलेज, पिरामिड शेप की होती है, मतलब कुछ इस तरीके के शेप की होगी, पिरामिड शेप की होगी। एंड द लास्ट वन इज कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, हॉर्न शेप की होगी। ये पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर है। और ये देखो एक चीज और दे रखी है, हॉर्न शेप्ड एंड प्रेजेंट एट अपेक्स ऑफ ईच आर्टेनॉइड कार्टिलेज। तो 2 आर्टेनॉइड कार्टिलेज है, उनके एपेक्स पे, मतलब यहाँ एपेक्स पे प्रेजेंट होगी और कुछ ऐसी हॉर्न शेप्ड की होगी, सींग जैसी होगी, है ना। तो पिरामिड पे जैसे सींग लगा देते हैं ना, उस तरीके से होगी। स्ट्रक्चर से हम इसे और अच्छे से समझ लेंगे। तो स्ट्रक्चर आ ही गया, तो स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी थायराइड कार्टिलेज की। देख लो आगे से तो ये कंप्लीट है, फ्रंट साइड है, ये इसका फ्रंट व्यू है। तो फ्रंट व्यू से तो क्या है, ये कार्टिलेज पूरी कंप्लीट है ना। तो इट इज द लार्जेस्ट कार्टिलेज इन लेरिंग्स। और बैक साइड से क्या है, ये इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये बैक और फ्रंट व्यू हो गया, तो दिस इज कॉल्ड थायराइड कार्टिलेज। देन उसके बाद हमने बात करी थी क्रिकॉइड कार्टिलेज की। तो ये जो रिंग शेप्ड कार्टिलेज दिख रही है ना, इसके नीचे से तो हमारे ट्रेकिया चालू हो जाता है और कार्टिलेजिनस सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स आ जाती है। बट ये जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, रिंग शेप कार्टिलेज, जो आगे से भी कंप्लीट है, फ्रंट साइड से भी कंप्लीट है, एंड बैक साइड से भी कंप्लीट है, दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। एंड आफ्टर क्रिकॉइड कार्टिलेज मैंने बताया था एरेटेनॉइड कार्टिलेज होती है, जो कि क्या होती है हमारे पास, पिरामिड शेप की होती है। तो नॉट एग्जैक्टली लाइक पिरामिड, बट है ना, ये कुछ पिरामिड शेप की तो है यार। तो दिस इज कॉल्ड एरेटेनॉइड कार्टिलेज। और कॉर्निकुलेट क्या बताया था कि एरेटेनॉइड की एपेक्स पे प्रेजेंट होगी और हॉर्न शेप की होगी। तो ये सींग जैसा ही तो दिख रहा है यहाँ पर, जैसे तो सींग निकल गए हो पिरामिड के। तो दिस इज कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, और ये कहाँ प्रेजेंट है, एपेक्स पे प्रेजेंट है एरेटेनॉइड की, और
यानी कि इसकी टिप पे प्रेजेंट है, और यहां से ये एक स्ट्रक्चर निकल रहा है एंड दिस स्ट्रक्चर इज एपिग्लोटिस, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ट्रेकिया में फूड की एंट्री को प्रिवेंट करता है। तो मेन अगर कार्टिलेज वाली बात करी तो वो तो खत्म हो गई। अब हम बात कर लेते हैं लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो लेरिंग्स हैज टू मेम्ब्रेनस फोल्ड्स कॉल्ड वोकल कॉर्ड्स। अगर लेरिंग्स का हम क्रॉस सेक्शन करें, क्या करें हम लेरिंग्स का क्रॉस सेक्शन करें, मतलब इसे ऊपर से काट दें, ऐसे काट के देखें तो क्या होता है, ये दो अलग अलग केसेस में बता रहा हूं। क्रॉस सेक्शन हमने लेरिंग्स का कर दिया, ये साइड में प्रेजेंट है मसल्स, क्या प्रेजेंट है साइड्स में, मसल्स प्रेजेंट है भाई, ऑब्वियसली लेरिंग्स से मस्कुलर मसल्स तो प्रेजेंट होनी चाहिए, हमारी बॉडी है ह्यूमन बॉडी। तो यहाँ साइड में मसल्स प्रेजेंट होती हैं और इन मसल्स की जो मेम्ब्रेन है ना, क्या है इनकी मेम्ब्रेन, वो फोल्डेड हो जाती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। तो अब मान लो ये अंदर की तरफ ये मसल्स की जो मेम्ब्रेन है वो फोल्ड हो गई, ठीक है। तो ड्यूरिंग इनहेलेशन ये मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से रहती है, इनवर्ड फोल्ड्स रहते हैं। अब ड्यूरिंग इनहेलेशन तो ये ऐसे ओपन रहेगी ताकि एयर हमारे अंदर ट्रेकिया के अंदर जा सके। क्रॉस सेक्शन है ये, मतलब ऊपर से व्यू देख रहे हैं हम इसका। तो ये क्या है, मेम्ब्रेनस फोल्ड्स है, मैं इन्हें लिख देता हूं मेम्ब्रेनस फोल्ड्स। जब इनहेलेशन कर रहे हैं तब तो ये ओपन है, इस तरीके से कुछ ये ओपन हो जाते हैं ताकि क्या हो, एयर हमारे ट्रेकिया में एंटर कर जाए। बट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और ऐसा क्यों कर लेते हैं, ताकि जब एक्सहेलेशन हो तो एयर हमारे जब बाहर निकलेगी ना ट्रेकिया के, तो ये क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, एंड ड्यूरिंग दैट वाइब्रेशन क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। एक बात हमेशा नोट करो, साउंड कब प्रोड्यूस होता है, वॉइस कब प्रोड्यूस होती है, जब आप एक्सहेलेशन कर रहे हो, जब एयर बाहर आ रही हो, ठीक है। अब अगर इसे वाइब्रेट होना है तो ऑब्वियसली ये मेम्ब्रेन्स कैसी होनी चाहिए, इलास्टिक होनी चाहिए। दैट्स व्हाई दीज मेम्ब्रेन्स आर मेड अप ऑफ स्पेशल फाइबर्स दैट आर नोन एज इलास्टिन फाइबर्स। किसकी बनती है, स्पेशल फाइबर्स की बनती है, इलास्टिन फाइबर्स। और अगर आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा दो तरीके के फाइबर्स थे हमारे पास, एक कोलाजन फाइबर, एक इलास्टिन फाइबर। तो इलास्टिन फाइबर की टेंडेंसी होती है कि वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो एक्सहेलेशन करोगे तो क्या होगा, वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट मतलब वो फ्लेक्सिबल है, और अगर वो वाइब्रेट होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो लेरिंग्स के लिए इतना ही था, और आज की वीडियो के लिए भी इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।